बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज बुध का दिन है और गुज़िश्ता रात जो कुछ हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और जो इमरान खान साहब की बहनों के साथ, वो अब इस मुल्क की तारीख़ में लिखा जाएगा। रात को इन्होंने तशद्दुद किया, सर्द और ठिठरती हुई रात के अंदर वहाँ पे बुज़ुर्ग ख़वातीन के ऊपर इन्होंने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, ठंडा पानी उनके ऊपर फेंका और ये बहुत बड़ी बहादुरी का सबूत दिया पाकिस्तान की फ़ोर्सेस ने। पुरअमन एहतजाज था और सारे लोग अब उसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। आलमी सतह पे पाकिस्तान के अंदर लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई कि हुकूमत ने ज़्यादती की है। पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तानी शहरी का हक़ है और आईन पाकिस्तान इस बात का इख्तियार देता है। आईन पाकिस्तान इस बात की ज़मानत देता है कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन पुरअमन एहतजाज के लिए बैठे हुए लोगों को ठंडा पानी फेंक कर सर्दी रात में उन्हें वहाँ से मुंतशिर करना, जिसमें कई लोग ज़ख्मी भी हो गए। मैंने बताया कि उसमें शाहिद खटक काफ़ी ज़ख्मी हो गया, कुछ और लोग ज़ख्मी हो गए। तो ये बड़ी ज़्यादती इन्होंने की और इनको मिला क्या? अलीमा खान जाते हुए ये कहकर गई कि मैं मंगल को फिर आऊँगी, यानी मंगल तो दोबारा आएगा और वो मंगल को फिर आएगी। तो ये रियासत की एक नाकामी है। रियासत हमेशा वो रास्ते ढूंढती है जहाँ पे वो उस सिलसिले को रोके जिससे वो परेशान हो रही है, ना कि वो फॉर द टाइम बीइंग किसी चीज़ को कंट्रोल कर ले और वो चीज़ उससे बड़ी होकर सामने आ जाए। ये रियासत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। इनके पास कोई हल नहीं है, एक के बाद एक नमूना लॉन्च करते हैं और मिलता कुछ नहीं है। फजलुर रहमान साहब भी इसके खिलाफ बोल उठे। फजलुर रहमान साहब ने कहा जी देखें, पुरअमन एहतजाज करना हक है लोगों का और मैं शदीद मजम्मत करता हूँ जो कुछ भी किया गया रात के वक्त। फिर उन्होंने कहा कि कैदी से मुलाकात करना उनके ख़ानदान वालों का एक बुनियादी हक है और ये मुलाकातें नहीं रोकी जानी चाहिए। ये ज़्यादती की जा रही है, अरकान असम्बली के साथ वहाँ पे बड़ी ज़्यादती की गई है। इस पे फजलुर रहमान साहब ने आवाज़ उठाई। सुहेल अफरीदी का भी रद्द-ए-अमल आया, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का। वो ये कह रहे हैं ये जुल्म, जबर और फस्तायत सब लिखा जा रहा है और सब याद रखा जाएगा। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि मेरा रब जिसको चाहता है बादशाहत दे देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। जमहूरियत में कुर्सी कभी किसी एक के पास होती है तो कभी दूसरे के पास। हमारा हर एक कदम आइन और कानून के मुताबिक है। हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में हमने कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। इसके बावजूद कुछ दिन पहले इमरान खान साहब की बहनों पर तशद्दुद किया गया और उनको बालों से पकड़ा गया। कल उन पर सर्दी की ठंडी रात में पानी फेंका गया। इनको एक दफ़ा फिर ज़मीन पर गिराया गया। ये पंजाब के ज़िला रावलपिंडी में अडियाला रोड पर किया गया है। इस सूबे में एक औरत की जाली हुकूमत है। कल जब उनकी बारी होगी तो फिर औरत कार्ड खेलने वालों के साथ भी कोई जवाब नहीं होगा। जो इनको लाए हैं, जिनके दम पर ये उछल रहे हैं, तो 1947 से लेकर आज तक वो बच जाते हैं। लेकिन पहली दफ़ा एक सियासी हुकूमत जो कि जाली है, 3.5 साल से मुसलसल जबर के तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। औरतों और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, वर्कर से लेकर वज़ीर आला तक और वज़ीर आला से लेकर साबिक वज़ीर आज़म तक, किसी को भी नहीं छोड़ा गया। हर एक बंदा जुल्म का निशाना बना। इनमें से एक भी ना एंटी स्टेट है, ना कोई मुजरिम और ना ही करप्ट है, लेकिन तुम सब हो और फिर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। यानी तुम्हारे साथ ये सारा कुछ होगा, तुमसे फिर बाद में बर्दाश्त नहीं होगा। आगे बुशरा बीबी के बारे में, इमरान खान के भांजे के बारे में लिखा है। फिर उन्होंने ये भी लिखा कि कोई केस हो या ना हो, औरत का बीवी होना, बेटी होना या बहन होना, कोई एक चीज़ भी काम नहीं आएगी। ये इस मुल्क में कर दिया गया है। ये सब लिखा जा रहा है और सब याद रखा जाएगा। देखिए ये जो कर रहे हैं ना, बुशरा बीबी तो गैर सियासी खातून है। इमरान खान साहब का तो स्टेटमेंट बाहर आता है ना, जिससे डर है। या आसिम मुनीर को पसंद नहीं है कि इमरान खान साहब उन्हें जहनी मरीज किया और ये बड़ा इशू बन गया है। ये इतना बड़ा इशू बन गया है जहनी मरीज का लफ्ज़ कि ये आसाब पे सवार हो गया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। इमरान खान साहब की एक खूबी है कि वो जिस शख्स को जो लफ्ज़ दे देते हैं या जिसके बारे में जो बोलते हैं, लोग फिर उसको उसी तरह से देखना शुरू हो जाते हैं और थोड़े अरसे के बाद उसका इमेज ही वो बन जाता है। ये प्रॉब्लम है। अब इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब को ज़हनी मरीज़ का खिताब दे दिया कि ये ज़हनी मरीज़ है। अब हर इवेंट के बाद लोगों को लगता है कि शायद ये ऐसे ही है। अब जो गुज़िश्ता रात हुआ, कोई नॉर्मल ज़हन का आदमी तो ये नहीं कर सकता, जिसका भी फैसला था रात को, ये जो कुछ भी किया गया, एक नॉर्मल जहन वाला आदमी 70 साल से बड़ी उम्र की खवातीन, उनको वाटर कैनन के साथ ज़मीन पे तो नहीं फेंक सकता। तेज धार पानी के साथ उनको जख्मी तो नहीं कर सकता। नॉर्मल दिमाग के आदमी ये नहीं करते।
तो ये जो इमरान खान कहता है वो फिर ये साबित करने में तुल जाते हैं सारे के सारे, और बजाय इसके कि कोई अकल को हाथ डालें, कोई थोड़ा अकलमंदी का सबूत दें। यानी कोई आसिम मुनीर साहब के आसपास ऐसा कोई आदमी नहीं है जो उनको ये बताए कि जनाब ये आपका मुकाम नहीं है, इन चीज़ों से बाहर निकलें, इमरान खान की मुलाकातें खोलें, तनकीद होती है तो उसको बर्दाश्त करें। और आहिस्ता आहिस्ता जो तनकीद करने वाले लोग हैं उनको भी इस बात का आइडिया होगा कि तनकीद का लेवल क्या होना चाहिए। तनकीद का असर तभी होता है जब वो लॉजिक के साथ दलील के ऊपर हो, और जो लोग दलील से बात करते हैं उनकी बात सुनी जाती है, लंबे अरसे तक सुनी जाती है। जो गालम गलोच करते हैं थोड़े अरसे के लिए आते हैं, यूं करके ऊपर जाते हैं, यूं करके नीचे जाते हैं। ये मैं अब से नहीं कई सालों से होता हुआ देख रहा हूं। तो कंसिस्टेंट होना चाहिए और दलील के साथ बात करनी चाहिए। अब बुशरा बीबी की भी मुलाकातें नहीं करवा रहे भाई, वो तो चलो गैर सियासी है ना, उनकी बेटियां तो बाहर आके कोई स्टेटमेंट भी नहीं देती, उनके फैमिली के जो लोग हैं जो मिलकर आते हैं वो तो कभी कोई बयान भी जारी नहीं करते, तो और ना वो सियासी गुफ्तगू करती हैं। लिहाजा ये कैसे मुमकिन है कि उनकी मुलाकातें भी बंद कर दी जाए। बुशरा बीबी की मुलाकातें भी इमरान खान साहब के साथ ही बंद की हुई हैं, उनकी फैमिली को मिलने भी नहीं देते। जो सामान वो लेकर गए हैं बुशरा बीबी के लिए वो भी नहीं देने दिया गया। सर्दी आ रही है, सर्दी ज्यादा है, उनको नया सामान चाहिए, सामान भी नहीं देने दे रहे, और वो भी कहते तन्हाई में है बुशरा बीबी इमरान खान साहब के साथ साथ। तो ये सारा कुछ जो है ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। और दूसरी बात आप ये ध्यान में रखें कि एक खातून है, खातून कैदी के हुकूक को इस तरह छीन लेना ये कोई आम बात नहीं है, और वो साबिक खातून अव्वल भी है। चले इमरान खान से इशू है कि इनके ट्विटर के ऊपर स्टेटमेंट जारी हो जाता है, तो बुशरा बीबी का तो ट्विटर का अकाउंट भी नहीं है जिसके ऊपर वो स्टेटमेंट जारी कर दे, और कभी कुछ ऐसा हुआ भी नहीं। अब नाजरीन मैं आपके सामने एक मुवाजना रखता हूं, क्योंकि 10 दिसंबर है, आज इंसानी हकूक का दिन है। आज इंसानी हकूक का दिन है, और पाकिस्तानी होने के नाते मुझे इस पर इसलिए भी बात करनी है कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में है जिनमें इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पाकिस्तान में एक ही वक्त में म्यांमार का मॉडल भी है, उसी वक्त में इसराइल और फलस्तीन वाला मॉडल भी है, उसी वक्त में शुमाली कोरिया वाला मॉडल भी है। यानी दुनिया के जिस जिस खित्ते में जो जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है उसका एक हिस्सा पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान को एक ऐसे पिंजरे में कन्वर्ट किया जा रहा है जिसके अंदर जो लोग मौजूद हैं उन्हें खाने के लिए भी कम मिलता है, बोलने के लिए भी कम मिलता है, सोचने के लिए भी कम मिलता है, और उनको एक मुश्किल तरीन जिंदगी में घेर लिया गया है। जो इस पिंजरे से बाहर निकलना चाहता है उसको एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता है और जहाज़ों से उतार दिया जाता है। हत्ता कि दुनिया के कई ममालिक को पाकिस्तान ये रिक्वेस्ट कर चुका है कि आप हमारे शहरियों को खुशामदीद ना कहें, या हमारे लोगों को आप वीज़ाज ना दें। मैं कहता था ना ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये मानते नहीं थे। अब ये खुद ही लोगों को, मुल्कों को दरखास्त करें, बजाय इसके कि आप दूसरे मुल्कों की जाके मिन्नतें करें, आप पाकिस्तान के हालात को बेहतर करें ताकि लोगों को एतबार आए। तो 10 दिसंबर है नाज़रीन, इंसानी हकूक का दिन है। ये दिन एक और हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10 दिसंबर 2000, आज से 25 साल पहले, नवाज शरीफ साहब फौजी डिक्टेटर के साथ डील करके पाकिस्तान से भाग गए थे। नवाज शरीफ ने 425 दिन की जेल काटी थी, 1 साल और 2-3 महीने, 1.25 साल की जेल काटी नवाज शरीफ साहब ने। 1.25 साल जेल काटने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब की बस हो गई। मियां नवाज शरीफ साहब की खानदान की औरतों ने बड़ा रोल प्ले किया था इसमें, और नवाज शरीफ साहब के लिए डील हासिल की फौजी डिक्टेटर से, और नवाज शरीफ साहब 10 साल का मुआहदा करके पाकिस्तान से भाग गए। एक 10 दिसंबर की रात वो थी कि रात के अंधेरे में डील फिट हो गई, ब्रीफ केस इकट्ठे हो गए, कीमती सामान जमा कर लिया गया, और रातों रात ये लोग भागे, और 10 की सुबह नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से निकाल दिया गया। एक 10 दिसंबर आज से 25 साल पहले आया था, और एक 10 दिसंबर आज आया। ये वो 10 दिसंबर है भी। अब रात के अंधेरे में फिर औरतों का किरदार, नवाज शरीफ के घर की औरतों का किरदार क्या था? नवाज शरीफ के लिए डील हासिल करो, जर्नैल के साथ तरले मिन्नत करो, नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर निकालो, डील करके भाग जाओ। इमरान खान के घर की औरतों का किरदार क्या है आज 25 साल के बाद, 10 दिसंबर की रात, और वो सामना कर रही हैं ठिठुरती हुई ठंड के अंदर वाटर कैनन का, ठंडे पानी का, और उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उन्हें ज़मीन पर फेंका जा रहा है। ये फ़र्क है नवाज शरीफ के ख़ानदान में और इमरान खान के या शौकत खानम के ख़ानदान में। रात एक जैसी है, एक तरफ डील हो रही है, एक तरफ भागा जा रहा है, दूसरी तरफ डट कर खड़े हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम अगले हफ्ते फिर आएंगे। और जेल के अंदर भी एक आदमी बब्बर शेर की तरह गरजता है,
वो भी डट कर खड़ा कि हम पीछे नहीं हटते। ये फर्क है नवाज शरीफ में और इमरान खान में, और यही फर्क इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अंदर से खाया जा रहा है, नून लीग को अंदर से खाया जा रहा है कि 860 दिन होने वाले, एक आदमी जेल के अंदर 2.25 साल से बंद है और वो टूट ही नहीं रहा। हालांकि नवाज शरीफ को बहुत ज्यादा सहूलियात थी, इमरान खान को बिल्कुल नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने के लिए जो हुकूमत ने 2-4 चीजें सोची हैं, उनमें ये 3 बुनियादी नुकात हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं, इनका पोस्टमार्टम भी कर देते हैं। ये 3 चीजें हैं जो कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब की पार्टी पे पाबंदी इनकी बुनियाद पे लगाई जाएगी। नंबर 1 फॉरेन फंडिंग, नंबर 2 इमरान खान के फील्ड मार्शल के हवाले से बयानात, नंबर 3 9 मई को जवाज बनाकर पीटीआई पर पाबंदी। ये 3 है। नंबर 1 तो नादरीन 9 मई को तो हो गए 2.5 साल, अब 2.5 साल से ज्यादा हो गया। 2.5 साल के बाद आप अब बुनियाद बना के पाबंदी लगाएंगे। अव्वल तो पहले आपको 9 मई साबित करना पड़ेगा, वो आपसे नहीं हुआ, लिहाजा ये तो आप कर दें फारिग। इमरान खान के फील्ड मार्शल के हवाले से बयान, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, वो एक सरकारी मुलाजिम है। जब वो सियासत में मुदाखलत करेंगे तो इमरान खान उस मुदाखलत को पर्दा चाक करेंगे। जब वो सियासत में आकर पंगे लेंगे, और बज़ाहिर सबको नजर आ रहा है, जब डीजीआई एसपीआर 2-2 घंटे की बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो फिर किस बुनियाद पे, जब आप तनकीद कर सकते हैं सियासी लीडर्स के ऊपर, जब आप सियासत के अंदर आ सकते हैं, तो सियासतदान वापस आपको जवाब क्यों नहीं दे सकते? तो इस बुनियाद के ऊपर भी इमरान खान साहब की पार्टी पे पाबंदी नहीं लग सकती। अब फॉरेन फंडिंग में मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मैं पहले भी बहुत दफा आपको कह चुका हूं कि फॉरेन फंडिंग के मामले में ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अकाउंट्स का रिकॉर्ड है वो सबसे शफाफ है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का तो बेड़ा ही गर्क है, यानी इतना फर्क है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर फॉरेन फंडिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फारिग होगी ना, तो पाकिस्तान में एक भी बड़ी सियासी जमात नहीं बचेगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड तो कभी ना कभी वो साबित कर ही देंगे जब भी हालात बेहतर होंगे। ये बाकी लोग कभी भी अपना रिकॉर्ड साबित नहीं कर सकते और इनके ऊपर पक्की पक्की पाबंदी लग जाएगी। तो ये 3 चीजें इन्होंने इकट्ठी की थी, तीनों चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं। इमरान खान साहब को जेल से कहीं और मुंतकिल करने का मामला, अब इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रद्द-ए-अमल आया और उस पर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है कि वफाकी वज़रा की जानिब से इमरान खान को किसी और जेल में मुंतकिल करने पर गौर किए जाने की खबरें आ रही हैं। ये ज़हनी कमज़ोरी, खौफ और सियासी नाकामी का वाज़ेह सबूत है। 3.5 साल की मुसल्लत हुकूमत और 2.5 साल की गैर कानूनी कैद के बावजूद आज भी ये लोग इमरान खान के नाम से कांप रहे हैं। और हम हुकूमत को याद दिलाना चाहते हैं कि जहां भी इमरान खान को शिफ्ट किया जाएगा, वहां उनकी बहनें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, कारकुनान और पाकिस्तान की अवाम इसी जोश और वलवले और अज़म के साथ मौजूद होगी। ना इमरान खान को अवाम से अलग किया जा सकता है, ना अवाम को इमरान खान से। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इमरान खान को किसी भी जेल में मुंतकिल करने की हर साजिश हुकूमत की अपनी शिकस्त और बौखलाहट की अलामत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वादे करती है कि इमरान खान ना माइनस हो सकते हैं और ना सियासी मैदान से निकाले जा सकते हैं, और ना ही जेल की दीवारों के पीछे उनकी गूंज कम हो सकती है। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर जो बदतरीन तशद्दुद किया गया और जो सफाकियत की गई, उसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी किया है, लेकिन चंद चीजें उन्होंने मजीद अनाउंस की हैं। अच्छा, इसमें उन्होंने ये कहा कि अभी इन्होंने एक हंगामी इजलास बुलाया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने, सबको इकट्ठा करो। तो इन्होंने जितने भी अपने लीडर थे उनको फौरी तौर पर इकट्ठा किया और इस इजलास के अंदर उन्होंने मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसको सामने रख लिया और जो पार्लिमानी सूरत हाल है उसको भी सामने रख लिया। और अडयाला जेल के बाहर जो कुछ भी हुआ, जो जबर हुआ, वो सारा मामला भी इस इजलास के अंदर डिस्कस किया गया। अब इसमें ना अचकज़ई साहब का एक स्टेटमेंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। गवर्नर राज के मामलात भी इसमें देखे गए हैं। अब इन्होंने जो बड़ा फैसला किया वो ये किया कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 20 और 21 दिसंबर को इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया है। यह हंगामी इजलास के बाद इन्होंने कहा कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए जिसमें अपोजिशन जमातें, बार काउंसिल्स और इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी मदऊ की जाएंगी। इजलास में अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों पर जो तशद्दुद हुआ उसकी मजम्मत की गई, दुख का इजहार किया गया। अचकज़ई साहब ने कहा कि मुज़ाकरात की बात करते हैं सब लोग और ये कहते हैं जी मुज़ाकरात करना है, मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अगर कोई डायलॉग करना चाहता है तो इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त देना होगी।
ये नहीं, उसका पहला कदम तो ये होगा ना, अगर आपने करने हैं मुज़ाकरा तो पहला कदम ये है कि आप इमरान खान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की मुलाकातें शुरू करवा दें। मुलाकातें हो जाएंगी तो चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी, बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि आइन ने मुल्क को और अवाम को मुत्तहिद रखा है, लेकिन इस आइन से जिस तरह खिलवाड़ किया गया है तो मुल्क में आइन नाम की कोई चीज़ नहीं है। जबाबंदी करने से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अगर किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो इमरान खान साहब से मुलाकात करवा के ये पहला जेस्चर दें कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो मेरा राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक ऑफ़र की थी, लेकिन कोई संजीदा ऑफ़र मुझे लगती नहीं है। नादरीन, ओन चौधरी को अब लाया गया मैदान में। ये वही शख्स हैं, यानी रोज़ाना की बुनियाद पे ना एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है कि दो दो करके बंदे लेकर आ रही है। पहले अता तारड़ वगैरह को लाया गया, वो तो लगातार बेचारे लगे हुए हैं, पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये वो सब। फैसल वाडा लगातार मेहनत कर रहा है, काफ़ी जोर लगा रहा है बेचारा। पीटीआई ने उसका नाम नया रख दिया टॉमी, फैसल वाडा का। बड़ा नामुनासिब है, नहीं करना चाहिए, लेकिन फैसल वाडा ने यह खेल खुद ही शुरू किया था। तो फैसल वाडा बहुत मेहनत कर रहा है, कुछ और टाउट्स हैं वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो अब ये ओन चौधरी साहब को लाया गया मैदान में काफ़ी अरसे के बाद, और अब वो भी दोबारा शुरू हुए। उम्मीद है कि अलीम खान और दीगर लोग भी आ जाएंगे, कोई एक आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भी करेंगे। तो एक एक करके सारे इमरान खान पे दोबारा से हमलावर हो रहे हैं और अपनी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं फील्ड मार्शल के दरबार में कि जनाब आपको नया ओहदा मिला है 5 साल के लिए, तो हम आपके दरबार में हाजिरी देने के लिए आए। देखें हम कितने वफादार और कितने अच्छे लोग हैं, और आप हमारी तरफ तवज्जो रखिएगा, नजर करम हम पे आप रखिएगा। अता तारड़ जो है ये इसको ओन चौधरी को कहता था कि ये मंशियात का सप्लायर है। ओन चौधरी को अता तारड़ ये कहा करता था खुलकर बबांगे दोहल कि ये मंशियात का सप्लायर है, लेकिन अब टीवी पर इसको घंटों दिखाया जा रहा है। अंदाजा करें आप, अता तारड़ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है और उसी मंशियात के सप्लायर को, जिसको अता तारड़ मंशियात का सप्लायर कहता था, उसे अता तारड़ के दौर में टीवी पे दिखाया जा रहा है, पीटीवी पे दिखाया जा रहा है और घंटों दिखाया जा रहा है। तो अब अता तारड़ सोचे कि वो उस वक्त ठीक था या आज ठीक है। अब अगर मामला ओन चौधरी तक पहुंच गया है ना, तो आप अंदाजा करें कि जिन लोगों का इन्हिसार ओन चौधरी पे है, जिन लोगों का इन्हिसार फैसल वाडा पे है, वो खुद कितने कमज़ोर होंगे और खुद उनकी अपनी ज़हनी हालत क्या होगी, और वो किस लेवल के लोग होंगे जो इन लोगों का सहारा ले रहे हैं। यानी जिनका इन पर इन्हिसार है, उनकी अपनी काबिलियत का आप अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि जिन पे वो इन्हिसार कर रहे हैं। नाज़रीन, सहाफ़ी सराब बरकत साहब के हवाले से जो दीगर सहाफ़ी हैं, दोनों राय गुलाम अली साहब और बड़े एक ज़बरदस्त और बड़े दबंग एक सहाफ़ी हैं आगा शेख सरवर साहब, इन लोगों को जो है वो आपको पता है शनाख्त पीरियड के अंदर रखा हुआ पुलिस ने, और पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ रहा है। सराब बरकत को इस्लामाबाद ले आए थे NCCI वाले, अब वो इस्लामाबाद लेकर आए तो वहाँ पे 5 दिन का रिमांड दे दिया जज साहब ने। क्या जवाब है? जवाब कोई नहीं है, बस सिर्फ आवाज़ों को बंद करना है, आवाज़ों को दबाना है और इसके ज़रिए से एक पैगाम देना है पूरी दुनिया को। अब कश्मीर के अंदर जो कश्मीर एक्शन कमेटी है, उसने ऐलान किया कि हम एंट्री पॉइंट्स बंद कर देंगे अगर सराब बरकत को रिहा ना किया गया। तो देखना यह है कि क्या वो ये एहतजाज करते हैं और एंट्री पॉइंट्स बंद करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के खिलाफ ना एक प्रोपेगेंडा है जो बार बार किया जाता है और दबा कर किया जाता है। प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि पाकिस्तान इमरान खान के दौर में कहीं डिफॉल्ट कर रहा था और ये मौजूदा हुकूमत ने आकर संभाल लिया। अभी शहबाज शरीफ ने इस पर एक स्टेटमेंट भी दिया। इस वीलॉग में, क्योंकि वक्त काफ़ी लंबा हो गया, मैं नेक्स्ट वीलॉग में आपको बताऊंगा और डिटेल के साथ बताऊंगा कि पाकिस्तान कब डिफॉल्ट कर रहा था और कब नहीं कर रहा था, और ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है इसका मुकम्मल जवाब, ये सारा मैंने एक एक फैक्ट निकाला है, ये आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इमरान खान का दौर वर्सेस मौजूदा दौर, और इसके अंदर हुआ क्या है, किस दौर में डिफॉल्ट हो रहा था और किस दौर में नहीं हो रहा था, झूठ किसने बोला और प्रोपेगेंडा क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।